पार्टी के समय ऋतुराज ने सभी के सामने बोला, हम तेजस्विनी से शादी करेंगे। गुम है किसी के प्यार में के आने वाला अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, जहां पर आप लोग आने वाला अगला एपिसोड में देखोगे ऋतुराज भी पार्टी में जाने वाला है और उसके साथ में वहां पर नील भी जाएगा। लेकिन वहां पे उस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे सुनने के बाद आप सभी का होश उड़ जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों, वहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिसे सुनने के बाद आप सभी का होश उड़ जाने वाला। वहाँ पे होता है ऐसा कि जो पार्टी के फंक्शन में वहाँ पे जो ऋतु होता है, ऋतु को गाना गाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे जो ऋतु है वो वहाँ पे गाना गाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसी समय वहाँ पे कहता है कि मैं आज आप सभी के बीच में कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो जो तेजस्विनी रहती है वहाँ पे फंक्शन में उस पार्टी में, तो ऋतु उसके पास जाता है तेजस्विनी के पास और तेजस्विनी का हाथ पकड़ के वहाँ पे ले जाता है कहाँ पर पार्टी में, और मतलब उसके स्टेज पे, और माइक के सामने नील बोल देता है कि जो हम है ना तेजस्विनी से प्यार करते हैं और हम तेजस्विनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और तेजस्विनी भी हमसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऐसा होता है, यहाँ पे जो तेजस्विनी होती है वो नील से मतलब उसकी शादी पहले तो हो चुकी है, और यहाँ पे जो तेजस्विनी होती है ना वो ऋतुराज से भी शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि तेजस्विनी पहले भी ऋतुराज को मतलब प्यार करती थी, लेकिन उतने अच्छे से प्यार नहीं करती थी। और क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एपिसोड में देखा होगा कि जो तेजस्विनी है वो अपने सपनों के पीछे भाग रही, वो अपने आई बाबा के सपनों को पूरा करना चाहती है। यहाँ पे वो मतलब क्योंकि उस दिन जब हल्दी का रस्म हो रहा था, जब जूही का, तो उस समय जब आया था वहाँ पे ऋतुराज, तो वहाँ पे तेजस्विनी मिली भी नहीं थी। और कुछ ऐसा कहानी को देख के पता चलता है कि जो तेजस्विनी के जो दिल में है ना ऋतु के लिए उसके दिल में प्यार है और ना ही नील के लिए उसके दिल में प्यार है। उनके दिल में प्यार है तो सिर्फ वो अपने आई बाबा का सपने को पूरा करना चाहती है, वो कुछ अपने लाइफ में बनना चाहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तेजस्विनी के साथ जैसा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब मानो क्या हो रहा है तेजस्विनी के साथ दोस्तों, वो तो आप लोग देख रहे होंगे। और क्या आप लोग चाहते हैं कि नील और जो तेजस्विनी है वो एक साथ रहे या ना रहे? वैसे आप सभी को इस पर क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नील और तेजस्विनी यहाँ पे जब शादी हो चुकी थी इन दोनों मतलब इन एपिसोड में जब देखने को मिला कि जो तेजस्विनी होती है वो नील से अच्छी तरह से बात करती है, क्योंकि जब नील और तेजस्विनी सोने के लिए जा रही होती है और जब नील सोने के लिए नीचे में वो जो बेड होता है ना दोस्तों, हवा से जो बेड फूलता है उसको फुला रहा था नील, तो वहाँ पे क्या बोलती है तेजस्विनी, ये क्या है और ये आप क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे नील बोलता है कि जो सोफे पे सोने में जो है अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला लाया हूँ और इसमें हवा भरने के बाद ये पूरी तरह से फूल जाता है और इसमें सोने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे सोऊंगा और आप बेड पर सो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोलता है, क्यों कौन बोलता है? नील बोलता है तेजस्विनी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो तेजस्विनी बोलती है, नहीं आपका रूम है, आपका बेड है, तो आप सो जाइए, मतलब बेड पर हम सो जाएंगे सोफ़ा पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नील होता है वो बिल्कुल भी बात को नहीं मानता, तेजस्विनी का बात को नहीं मानता है और बोल देता है कि नहीं, आप घर का मेहमान हो तो मैं आपको सोफ़े पर सोने नहीं दूंगा, आप जाइए और बेड पर सो जाइए, मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं जो हूँ लाया हूँ इस पे मैं सो जाऊँगा। वो इतना बोल के नील उसमें हवा डालने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे तेजस्विनी जाती है और बोलती है हटिए, मैं इसमें हवा डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से नील को हटा देती है तेजस्विनी और उसमें हवा डालने लगती है दोस्तों। वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन हवा डालते डालते वो जो गुब्बारे के जैसे बहुत ज़्यादा फूल जाता है और फूलने के बाद क्या होता है, वो फट जाता है, ठीक है। जो जैसे ही वो फटता है दोस्तों, तैसे तेजस्विनी को लगता है ये क्या हुआ, इसमें तो ज़्यादा हवा भर गया। और वो पूछती है नील से, ये कितने सस्ते वाले आप ले आए थे, ये तुरंत फट गया। तो वहाँ पे नील बोलता है ये तो सबसे महंगे वाले थे, लेकिन चलो अगर फट गया तो कोई बात नहीं, मैं कल एक नया लेके आऊँगा, ठीक है। तो तेजस्विनी बोलती है नया लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम और आप
बेड पर भी तो सो सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो वर्ड बोलते हैं तेजस्विनी, ये वाला वर्ड सुन के नील को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या करती तेजस्विनी चालाकी दोस्तों, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वो बेड पे जो तकिया होता है ना, तकिए से बेड को 2 धारों में बांट देती है और वो कहती है कि मैं राइट में सोऊंगा और आप लेफ्ट में सो जाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तेजस्विनी राइट साइड में सो जाती है और नील लेफ्ट में सो जाता है, ठीक है। सोने के बाद क्या होता है कि नील चाहता है कि मैं जाऊं और तेजस्विनी को बाहों में पकड़ के सो जाऊं, मतलब क्योंकि मतलब उसका पत्नी है तो इतना तो हक उनका बनता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे नील तेजस्विनी की ओर देख देख के सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्या होता है, तेजस्विनी मतलब देखती है नील की तरफ, तो वहाँ पे नील भी सो जाता है, ठीक है। ये था मतलब ऐसा। उसके बाद सुबह होता है, तो सुबह में क्या होता है, सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। तो यहाँ पे नील पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी बोलती है पार्टी में चल रहे हो या फिर नहीं चल रहे हो। तो यहाँ पे जो नील है वो बोलता है हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं तेजस्विनी, तुम जाओ और परिवार वाले जा रहे हैं और साथ में ऋतु भी जा रहे हैं, ऐसा बोलता है नील। तो यहाँ पे तेजस्विनी जो है नील के बात को रोक लेती है और बोलती है कि जब आप परिवार वाले बोल ही दिए तो आप अलग से ऋतु क्यों बोले। मतलब यहाँ पे समझ जाती है तेजस्विनी कि ये जो नील को पता चल गया कि पहले हम और जो हैं ऋतुराज, हम दोनों रिलेशनशिप में रहते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और यहाँ पे जो नील है, नील को भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पछता रहा है कि हम बेकार में जो है तेजस्विनी से शादी कर लिए, हम उनके प्यार को छीन लिए। क्योंकि यहाँ पे अभी नील को पता नहीं चल रहा है कि तेजस्विनी जो है ऋतु से भी प्यार नहीं करती है, ना ही वो ऋतु से प्यार करती है और ना ही वो नील से प्यार करती है। वो प्यार करती तो सिर्फ अपने सपने से, अपने आई बाबा के सपने के वो पूरा करने के लिए वो चाहती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ हो रहा है कहानी में, लेकिन क्या सच में वो ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्या वो सपनों को पूरा कर पाएगी। यहाँ पे नील भी एक बार बोलता है कि तेजस्विनी मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं आपके सपनों को पूरा करूँगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या वो होता है ना कि तेजस्विनी मना कर देती है सपनों को पूरा करने के लिए और बोल देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे आपके इस ज़रूरत का मुझे काम भी नहीं है। मेरे लाइफ में आप आ गए यही काफ़ी है, और क्योंकि मैं आना भी नहीं चाहती थी आपके पास, लेकिन आप आ गए हो तो अब जाओ वहीं रहिए, आपको मेरी कोई ज़रूरत पूरा नहीं करना है, मैं जो मुझे करना है वो मैं कर लूँगा। लेकिन दोस्तों वो सब बातों को छोड़ो और यहाँ पे जो ऋतुराज ऐसा कुछ कर रहा है उसके बारे में आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपने ज़िंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए।